है। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नल्लाथम्मी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्लाथम्मी कलाई सेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह शेखर मंडे का स्थान लेंगी, जो अप्रैल 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले नल्लाथम्मी कलाई सेल्वी तमिलनाडु में CSIR केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान की निदेशक थी। CSIR देश भर में 38 शोध संस्थानों का एक संघ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मैच में PV सिंधु ने मलेशिया की मिशेल ली को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल में एक सिंधु का पहला स्वर्ण पदक है। राष्ट्रमंडल खेलों में यह सिंधु का चौथा पदक है। इससे पहले 2018 में उन्होंने रजत और 2014 में कांस्य पदक जीता था। 2018 में उन्होंने मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक भी जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह विश्वनाथ आनंद जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को खेल की वैश्विक संचालन संस्था अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निवर्तमान अध्यक्ष आर्केडी वोर्कोविच को दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया है। विश्वनाथ आनंद विश्व जूनियर खिताब जीतने वाले देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। उन्होंने 2017 में विश्व रैपिड खिताब के रूप आखिरी बार विश्व खिताब जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का उड़िया संस्करण किसने जारी किया है? तो यह अमित शाह जी ने जारी किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का उड़िया संस्करण जारी किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से 20 वर्षों की यात्रा पर आधारित है। अमित शाह ने कटक में ओडिया दैनिक प्रजातंत्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भी भाग लिया। ओडिया के पूर्व मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब ने ओडिया दैनिक प्रजातंत्र समाचार पत्र की स्थापना की थी। हाल ही में किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो यह गगनजीत भुल्लर जी ने जीता है दोस्तों। भारत के गगनजीत भुल्लर ने रविवार को 2 शॉट की जीत के साथ 5 लाख बैंक मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया और 4 साल का अंतर्राष्ट्रीय खिताब का अपना सूखा समाप्त कर दिया। भुल्लर 68, 67, 68 और 65 ने आखिरी राउंड में 7 राउंड 65 का बेहतरीन कार्ड खेला और 20 अंडर 268 के स्कोर के साथ खिताब जीता। यह उनका 11वां अंतर्राष्ट्रीय और एशियन टूर पर 10वां खिताब है। इंडोनेशिया ओपन में यह उनकी तीसरी खिताबी जीत है। इससे पहले उन्होंने 2013 और 2016 में भी यह खिताब जीता था। भारत के राशिद खान 68, 70, 64, 68 18 अंडर 217 के स्कोर के
साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यूनिटी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रजीत कैमोत्रा को नियुक्त किया है दोस्तों। यूनिटी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने इंद्रजीत कैमोत्रा को बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इंद्रजीत कैमोत्रा ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया। यूनिटी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने जनवरी 2022 में भारत के पूर्व सीएजी विनोद राय को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था। इंद्रजीत कैमोत्रा पहले पहले सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक थे और इन्होंने कंपनी को बैंक में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह वी प्रणय बने हैं दोस्तों। शतरंज खिलाड़ी वी प्रणय रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने। चेन्नई के 15 वर्ष के वी प्रणय ने रोमानिया के बाइया मारे में लिम्पेडिया ओपन जीतकर अपना तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर लिया। वी प्रणय तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। उनसे पहले विश्वनाथ आनंद, डी मुकेश और आर प्रज्ञानानंद भी इसी राज्य से ग्रैंड मास्टर बने हैं। तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव पी जून में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने थे। भरत सुब्रमण्यम जनवरी में देश के 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह अमित पंघल, नीतू घड़गस और निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। मुक्केबाजी में निकहत जरीन ने 50 किलो, नीतू घड़गस ने 48 किलो और अमित पंघल ने 51 किलो में स्वर्ण पदक जीता। निकहत जरीन ने वीमेंस लाइट फ्लाई कैटेगरी के फाइनल में उत्तरी एयरलैंड की कार्ले मैकनाउल को हराया। अमित पंघाल ने इंग्लैंड के मैकडोनाल्ड कियारान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। नीतू घड़गस ने रेस्टन डेमी जेट को हराकर स्वर्ण पदक जीता। टेबल टेनिस में भारत के अचंता शरत कमल और जी साथियान की जोड़ी ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल ने स्वर्ण और अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक जीता। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित NITI आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक के अध्यक्षता किसने की? तो यह नरेंद्र मोदी जी ने की दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित NITI आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 3 प्रमुख एजेंडा पर चर्चा हुई। पहला, फसल विविधीकरण और दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और तीसरा, शहरी शासन। NITI आयोग परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कुछ
केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा शहर एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय मानवीकरण फोरम की मेजबानी कर रहा है? तो यह नई दिल्ली कर रहा है दोस्तों। एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम 9 अगस्त 2022 से नई दिल्ली में शुरू होगा। क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम का उद्घाटन संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान करेंगे। संचार मंत्रालय रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन थीम पर मंच की मेजबानी करेगा। फोरम में 20 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो यह लक्ष्य सेन ने जीता। भारत के लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 बैडमिंटन मेंस सिंगल्स के फाइनल में मलेशिया के NGT योंग को हराकर गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ खेल 2022 में ही लक्ष्य सेन ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। लक्ष्य सेन ने इसी साल थॉमस कप में भी टीम इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा वो एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषा गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह उत्तराखंड ने निर्णय लिया है दोस्तों। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया। यानी हर जिले में एक गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन गांवों के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। संस्कृत प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। दैट दोस्तों, आज का ये वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।